हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स। ये फर्स्ट वीडियो होगी और इस सारे के सारे जो इंश्योरेंस के जो टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि अगर आपको टॉपिक आ जाए व्हाट इज़ इंश्योरेंस, इसका मीनिंग, डेफिनेशन लिखो और इसके एलिमेंट्स लिखो तो किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। जैसे पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने वैसे अटैम्प्ट किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड full of uncertainties and risks, individuals and businesses seek protection from financial losses due to unforeseen events such as accidents, thefts, natural disasters, illness और death। तो ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क है। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन लें जो भी अनफोर्सिन एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल डिजास्टर आ गया या इलनेस होगी या डेथ होगी। कोई भी जो ऐसा इवेंट है जो उनको लॉस दे सकता है, उस लॉस से बचने के लिए वो इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड दिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इंश्योरेंस ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अटेन कर सकते हो, ठीक है, हासिल कर सकते हो। इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड बिजनेसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ में और काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी को। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है और आपकी अचानक डेथ होगी तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पैसा मिल जाएगा, तो उनकी लाइफ स्टेबल तरीके से निकल जाएगी। इवन बिजनेसेस, आपने फैक्ट्री खोली, अचानक से आग लगी, उससे अच्छा फायर इंश्योरेंस ले लेते ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और आपकी लाइफ स्टेबल तरीके से चलती रहे। अब मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस इज अ सिस्टम अंडर विच अ पर्सन और बिजनेस ट्रांसफर्स द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल मतलब पर्सन या बिजनेस अपने रिस्क को, जो भी उसका रिस्क है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, जिसके लिए उसको एक इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी promises to compensate the policy holder for specific type of losses or damages as per the terms and conditions mentioned इन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जब प्रीमियम आप दे देते हो तो उसके बदले जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आपको फलां टाइप का लॉस हुआ तो वो आपके लॉस को पूरा कर देगी, ठीक है, वो आपके लॉस को पूरा कर देगी। और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंदर लिखी होती है और इंश्योरेंस की पॉलिसी को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। एट इट्स कोर इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग। बेसिकली इंश्योरेंस एक ऐसा उसूल है जिसमें हम रिस्क शेयर करते हैं, ठीक है। इट pools the risks of many individuals and spreads them across the group so that no single person bears the entire burden of the loss। सिंपल वर्ड्स में आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक पूल है, यहाँ पे 1000 बंदे हैं, 1000 बंदों ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो सबसे पैसे ले लेगी कंपनी, सबसे पैसे ले लेगी और मान लो 100 बंदों की इंश्योरेंस हो गई तो वो एट ए टाइम 100 बंदों की हेल्प कर देगी, बाकी जो बचा वो उनका प्रॉफिट, ठीक है। और अगर उससे भी कम एक्सीडेंट हुए तो और भी अच्छा है, मगर अगर 1000 बंदों से पैसे ले लिए और हज़ारों का एक्सीडेंट हो गया फिर तो कंपनी डूब ही जाएगी ना। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इस बेस पे, इस एजम्पशन पे काम करती है कि जिस से वो इंश्योरेंस के पैसे ले लिए उसमें से सारे पैसे जो हैं इंश्योरेंस के रिफंड उनको नहीं करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पेपर में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आपको डेफिनेशंस लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है? लीगल डेफिनेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, द इंश्योरर, agrees to compensate the other party, the insured, against loss or damage from specified perils in exchange for a premium। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ये डेफिनेशन है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी जो इंश्योरर है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीज के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट, एग्रीज, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्री करती है, क्या एग्री करती है कि वो जो दूसरी पार्टी है, इंश्योर्ड पार्टी है, उसको कंपनसेट करेगी अगर फलां टाइप के डैमेज हो गए, और उसके बदले जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको प्रीमियम देना पड़ेगा इंश्योरर को, ठीक है। तो मीनिंग तो यही है, अब लैंग्वेज अलग अलग करके लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया, insurance is a contract represented by a policy in which the individual or
entity receives financial protection or reimbursement against losses from an इंश्योरेंस कंपनी। तो इन्वेस्टोपीडिया भी यही कहता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंडिविजुअल या एंटिटी जो भी जिसको भी रिस्क है वो कंपनी को प्रीमियम देगी और उसके बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको सारे के सारे जो लॉसेज हैं उनसे बचाएगी, जो जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उन लॉसेज से बचाएगी। अब अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI कहते हैं, IRDAI, इंश्योरेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, एंड इंश्योर्ड, जो इंडिविजुअल या वो भी कंपनी भी हो सकती है, इन विच द इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर फाइनेंशियल लॉसेस इन रिटर्न फॉर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स। तो बेसिकली वही है, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाके पॉलिसी कराते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी कराते हैं, उसके बदले जो भी आपको लॉस होता है वो पूरा करेगी। जो भी लॉस पूरा नहीं करेगी, जो आपने जिस टाइप की पॉलिसी ली है उस टाइप का जो फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है वो पूरा करेगी, बट उसके बदले आपको इंश्योरेंस की रेगुलर प्रीमियम भरने पड़ेंगे। की एलिमेंट्स या की फीचर्स क्या हैं इस इंश्योरेंस के? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस बेटर, लेट अस लुक एट इट्स कोर कंपोनेंट्स। सबसे पहला आ जाता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या है? द पर्सन और एंटिटी हु परचेजेस इंश्योरेंस एंड सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। वो बंदा जिसने प्रीमियम भरा है इंश्योरेंस कंपनी को और जो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहता है या फिर एलिमिनेट करना चाहता है, उसके बदले जो बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है उसे इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योरर क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरेंस कंपनी दैट ऑफर्स द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोमिसेस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड इन केस ऑफ लॉस इज कॉल्ड इंश्योरर। तो इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है जो कि प्रीमियम लेती है और प्रॉमिस करती है कि जब भी कोई लॉस होगा उसको वो पूरा करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? द पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर अवेलिंग द इंश्योरेंस कवरेज। प्रीमियम वो पैसे हैं, वो अमाउंट है जो कि इंश्योरर इंश्योर्ड को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जो भी आप प्रीमियम भरते हो, उस जो भी आप पैसे भरते हो ताकि वो आपकी इमरजेंसी में आपके जो नुकसान हो उसको कंपनसेट करे, उस पैसे को प्रीमियम कहा जाता है। तो पॉलिसी क्या होती है? द लीगल डॉक्यूमेंट containing the terms and conditions, coverage and exclusions of insurance contract is called policy। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि किन किन सिचुएशंस में आपको नुकसान होगा तो आपके पैसे मिलेंगे और किन किन सिचुएशंस में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क। The possibility of loss or damage to life, property or assets due to uncertain events। तो रिस्क क्या है? अनसर्टेन इवेंट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ को, प्रॉपर्टी को या हेल्थ को या फिर कोई भी एसेट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, वो रिस्क हो गया। तो क्लेम क्या होता है? द रिक्वेस्ट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर कंपनसेशन फॉलोइंग अ लॉस। अगर कोई लॉस हो जाता है तो जो इंश्योर्ड है वो पर्सन इंश्योरर के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और क्लेम करता है कि भाई मेरे इतना नुकसान हो गया है तो मेरे को इतने पैसे दिए जाएं अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड टू रिस्टोर देम टू ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस अकर्ड। तो इंडेमनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल मैंने कार की इंश्योरेंस करवाई है, फुल इंश्योरेंस, अगर मेरी कार चोरी होगी तो मुझे उतने पैसे मिलेंगे जितनी वैल्यू मेरी कार की थी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर वो इवेंट अकर नहीं हुआ होता तो जिस पोजीशन में आप हो, फाइनेंशियल पोजीशन में आप हो, उसी फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पहुंचा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका गोडाउन है, एक गोडाउन में 1 करोड़ का माल पड़ा है, तो अगर 1 करोड़ का माल पड़ा है और उसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है और बाई चांस आग लग जाती है तो आग में आपका सारा माल जल जाता है तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना आपका माल पड़ा था, ठीक है। या फिर अगर आपका माल कुछ बच जाता है तो जितना नुकसान हुआ है उसी सिचुएशन में आपको पहले वाली सिचुएशन में पहुंचा दिया जाएगा। समझ के बाद अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इंश्योरेंस इज़ एन इसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क इन मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में रिस्क को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका है इंश्योरेंस। इट ऑफर्स सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से अगर कोई भी इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको पूरा करने के लिए इंश्योरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप in appreciating its critical role in personal and economic
वेल बीइंग। तो अगर हमने अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना है, पर्सनल लाइफ को या इकोनॉमिक लाइफ को अच्छे से बिताना है और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन गया है आजकल के टाइम पे। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंश्योरेंस के सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।